हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लेके आए हैं भिन्न और दशमलव भिन्न वाला टॉपिक। इसके जो एक क्वेश्चन आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि 2/3, 1/2, 3/4 का आरोही क्रम होगा। इससे मुझे आता है दो चीज, या पूछेगा आरोही क्रम या पूछेगा अवरोही क्रम। बेटा, आरोही क्रम क्या होता है? जैसे छोटे से बड़ा, यानी 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे होता है आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। और अवरोही होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। ठीक है ना? और कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी हम देखते हैं कैसे होते क्वेश्चन। ये देख लीजिए। हमें नहीं पता कि ये कैसे लिखे हुए हैं आरोही में अवरोही में, लेकिन हमें इनको आरोही क्रम में, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, हमें ये व्यवस्थित करने हैं, यानी कि सही लगाने हैं जी। अब कैसे लगाएंगे? पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा छोटा है या बड़ा है। तो हमें लगाना आरोही क्रम में, तो हमें देखना होगा पहले छोटा, इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो देखिए, देखते कैसे हैं? इसका गुणा करते हैं इसमें और इसका करते हैं इसमें। तो देखिए, इसका इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसका करेंगे यहाँ पर, यहाँ रख देंगे। और इसका करेंगे इसमें, रख देंगे ऊपर। 3 एकम 3, देखो यहां से लगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 लिख गया। 3 एकम 3, 3 लिख गया। जो आंसर आया, जो आंसर छोटा आया है वो छोटी भिन्न है। यानी हमारा ये छोटा आया है, आंसर हमारा 3 आया है, तो यानी कि हमारी पहली भिन्न होगा 1/2, यानी ये हमारी छोटी भिन्न है। भाई इन दोनों में ये हमारी छोटी भिन्न है, तो इसको हम काट सकते हैं। क्यों? ये हमारी छोटी भिन्न हो गई। अब हमें कंपेरिजन करना है 2/3 में और 3/4 में। भाई इनमें कौन सी है? तो देखिए, इसका करेंगे इसमें, 3 का 9, और देखो 4 दूनी 8, देखो 3 का 9 इसमें कर दिया, और 4 दूनी 8। तो ये 9 है 8 है। तो इन दोनों में छोटी भिन्न ये वाली है, तो यानी छोटी भिन्न सबसे यही। उसके बाद हमारी हो गई 2/3, उसके बाद हो गई 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। किसे बोल सकते हैं? ये हमारा आरोही क्रम हो गया। देखिए, दोबारा देख लीजिए एक बार। इन दोनों को इसमें साफ कर लेते हैं। पहले हमें देखना होता है किन्हीं दो भिन्नों में। इनमें देखेंगे दो में। भाई इसका हमने किया इसमें, तो ये आ जाता हमारा 2 दूनी 4। इसका इसमें कर लिया, ये हमारा आ गया 3 एकम 3। तो बेटा, जिन इन दोनों में जो आंसर छोटा आए वो छोटी भिन्न है। छोटा हमारा ये आया था, छोटी भिन्न हमारी ये हो गई 1/2। तो अब हमने इन दोनों में देखा था, अब इन दोनों में देखा हमने, देखो 3 का 9 और 4 दूनी 8, देखो 3 का 9 और 4 दूनी 8। तो इन दोनों हमारी छोटी भिन्न ये रही, तो मैंने बोल रखी थी लास्ट में ये रह गई। यानी कि ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है। एक और क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें क्या है, पहले हमें दी गई तीन संख्या, यानी कि 3 भिन्न दी। इसमें हमें 4 भिन्न कर दी, 4 हो चाहे 5 हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करना सिर्फ ऐसे ही है, हमें पहले इन दोनों में देखना है कौन सा बड़ा है, फिर जो इनमें छोटा बड़ा जो भी रह जाए फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो बेटा देखो, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। भाई देखो, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, यानी इन दोनों में हमारी ये भिन्न छोटी है, क्योंकि आंसर छोटा है। तुम्हारी छोटी भिन्न हो गई 1/4। ठीक है। हमें लगानी किसमें बेटा? ये लगानी हमें आरोही क्रम में लगानी है। आरोही का हमें पहले चाहिए छोटी भिन्न। ठीक है। तो इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारे रहेंगे 3 भिन्न, इसको हम साफ कर लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, देखो 2 दूनी 4, 3 एकम 3। इन दोनों हमारी छोटी भिन्न से बेटा ये वाली है, इसे काट के मान कर देंगे हम 1/2। अब हमारे ये दोनों रह गए, इसको भी साफ कर लेते हैं। देखिए, अब 5 दूनी 10 और 3 का 9।
यानी छोटी भिन्न हमारी ये रहेगी, कौन सी रहेगी, 3/5, और सबसे बड़ी रहेगी हमारी 2/। ये हमारा सही आरोही क्रम होगा। ठीक है बेटा। एक देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है, इसको हम एक तरीका और है उससे करेंगे। जैसे हमें इन हरों का अंश में भाग देना है, तरीका एक और होता है, हमें हरों का अंश में भाग देना है, तो एकम भाग लगेगा नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, एक यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट। ठीक है बेटा। अब एकम भाग जाएगा नहीं, तो एक यहाँ 0, एक यहाँ 0, एक यहाँ 0, एक यहाँ 0, पॉइंट लगा लिया हमने। अब भाग लगाएंगे, 2 का भाग देंगे, क्या बात जाएगा हमारा 5वां, इसका 0.5 आ गया। इसका जाएगा यानी 4 दूनी 8, 2 बार। इसका जाएगा 3 बार। इसका जाएगा 1 ही बार। अब ये जो आंसर आया है ये वो सीरीज आ गई कि ये बड़ी भिन्न है, यानी मतलब कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन छोटी भिन्न है। तो छोटी वाली आ गई, देखो बेटा, एक आ रहा है तो 1/6, कॉमा इसका 2 है, तो ये हो गई हमारी 1/4। इसके बाद इसका 3 है, तो ये हो गई हमारी 1/3। इसका 0.5 यानी 1/2। इसका हमारा ये हो गया आरोही क्रम। कैसे भाई, ये 50 पैसे हैं, ये 20 पैसे हैं, ये 30 पैसे हैं, ठीक है, ये 10 पैसे ऐसे, तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि घटते क्रम। भाई घटते क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अवरोही क्रम को बोल देते हैं हम घटते घटते क्रम। तो इसमें क्या होता है, भिन्न होती है अंश बट्टे हर। अगर हर समान है, किसी भिन्न का अगर हर समान है, तो उसका जितना अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी भिन्न होगी। अगर हर समान है तब, जिसका अंश बड़ा है, अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है तो वो बड़ी भिन्न होगी, और छोटा अंश है वो छोटी भिन्न होगी। तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न होगी, तो इसकी सही व्यवस्था बन जाएगी 10/17। उसके बाद आएगा हमारा 9/17। उसके बाद हमारा 8/17, फिर हमारा आ जाएगा 5/17। ये हमारा सही बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा अवरोही क्रम। हमने क्या बताया बेटा, दोबारा आपको रिपीट करते हैं कि अगर हर समान है, अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, उसका छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। तो उस व्यवस्था के अनुसार हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि अवरोही क्रम, अवरोही माने घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटा। तो करने के तो बेटा कई सारे तरीका है, लेकिन जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीखिए आप। 4 का भाग देना 3 में, 3 में जाएगा नहीं तो यहाँ लगा लेंगे हम दशमलव। 6 का भी नहीं जाएगा तो यहाँ लगा लेंगे दशमलव। 8 का नहीं जाएगा, लगा लेंगे हम दशमलव। ठीक है बेटा। पॉइंट लगता है तो भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 लगा दो। ठीक है, अब 0 लगा ली। अब हम भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 30 में, 4 सत्ते 28, कितने बच गए, 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20, इसका हो जाएगा 0.75। इसका लगाएंगे अब 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 2 बच गए, 20 हो गए, 6 तिया 18, 0.83। इसका लगाएंगे 8 अट्ठे 64, 64, 70 में से गए 6 बच गए, फिर 60 हो गए, और 8 7 56, 8 7 56। तो ये हमारे निकल के आंसर आ गए। अब इससे हमें प्रतीत हो रहा है कौन सी हमारी बड़ी भिन्न है, कौन सी हमारी छोटी भिन्न है। पूछा गया है हमें अवरोही क्रम के बारे में, यानी कि पहले हमें निकालनी है बड़ी भिन्न। तो हमारा देखो ये 87 है, ये 83 है 0.83, ये 0.73 है, तो बड़ी भिन्न हमारी हो गई ये वाली। तो हम कैसे लगाएंगे 7/8, जो इसका ये आंसर बड़ा है, बड़ी भिन्न है। फिर
ये वाली कितनी हो गई हमारी 5/6, फिर हमारी हो गई 3/4। तो ये हमारा हो गया सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम 7/8, 5/6, 3/4, ये हमारा हो गया सही अवरोही क्रम। ये अलग थोड़े क्वेश्चन आ गए, ये भाषा वाले क्वेश्चन है कि किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से ₹24 अधिक है। भाई कोई धन है वो 1/6 भाग, जिसका 1/6 भाग है उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। हमने मान लिया कि वो धन हमारा x है, वो धन हमारा x है, तो x/6 और x/8 भाग से 24 अधिक है, हमने मान लिया अधिक है। भाई क्या करेंगे हम, सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम, x/6 प्लस वाले इधर ले आइए, तो माइनस के x/8 और बराबर में 24। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 का भाग दे क्या आ जाएगा, 4 बार, 4 का करेंगे x में तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4x, माइनस 8 का देंगे 8 या 24, 3x बराबर 24। ऊपर बेटा रह जाएगा हमारा 4x में से गया ये 3x, तो हमारा केवल रह गया x और x/24 बराबर 24। ये 24 हमारा भाग में कब पहुंच जाएगा, गुणा में, तो 24 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा x बराबर, यानी कि 24, x बराबर 24 गुणा 24, यानी कि करवा रहा वर्ग, इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 576। क्या हो जाएगा, 576। आंसर आ गया हमारा 576। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन है बोर्ड पर, एक बर्तन 2/3, भाई 2/3 मतलब 2/3, इसको बोल सकते हैं हम 2/3। 2/3 पानी से भरा हुआ है। भाई कोई बर्तन है पानी का, टंकी है या कोई बर्तन है, 2/3 भरा हुआ है। यदि बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, यानी इससे क्या हमें प्रतीत होता है कि 50 लीटर पानी इसमें अभी खाली है। कितना खाली है अभी, 50 लीटर पानी और चाहिए, तो बर्तन की क्षमता क्या है। 50 लीटर अगर खाली है तो बर्तन की क्षमता क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2/3 भरा हुआ है। जैसे हमने मान ली बर्तन की क्षमता, हमने मान ली कि उसकी क्षमता 1 है। कोई चीज या तो अपने आप में 1 होती है या फिर 100% होती है। हमने मान ली कि क्षमता उसकी 1 है। इतना लिखना नहीं है, वैसे हम समझा रहे हैं, वो तो तुरंत हो जाएगा। हमने मान ली 1 है, तो 1 में से अगर 2/3 भरा हुआ है, तो 1 में से जो भरा हुआ है वो हम निकाल देंगे। तो भाई ये बोला गया है ये भरे की मात्रा है 2/3 और ये लीटर खाली की मात्रा है, तो यहां से निकाल लेंगे हम टंकी में कितना पानी है या कितना पानी खाली है। ठीक है, देखो टंकी पूरी एक होती है हमारी, 2/3 भरा हुआ है, तो 3 एकम 3, 3 में से गए 2, बच गया हमारा 1/3, यानी 1/3 भाग वो टंकी खाली है। 1/3 भाग टंकी खाली है। अब 1/3 भाग खाली है जो 50 लीटर के बराबरी, तो देखो बेटा भाई 1/3 खाली है, तो ये भी खाली का हो गया अनुपात और ये भी खाली का है। ये खाली वाला भाग है, ये खाली वाला है, तो 1/3 जो खाली है वो इसके बराबर है। तो हम 1 बराबर 50, 3 हमारे किलोमीटर भाग में कब पहुंच जाएगा, ये गुणा में क्या आ जाएगा हमारा 150 लीटर, यानी कि उसकी क्षमता हो जाएगी 150 लीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया।
देखिए एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर ₹40 हो जाता है। कोई धन है हमें नहीं पता, लेकिन उसमें 1/7 भाग जोड़ने पर वो 40 हो जाता है। तो पूछा गया है वह धन ज्ञात करें। कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि वह धन x है, हमने मान लिया कि वह धन x है, तो x में 7 में 1/7 यानी कि 1/7 यानी कि उस धन का x/7 जोड़ने पर वो कितना होता है? 40। कोई धन है उसमें उसी धन का 1/7 जोड़ने पर वो 40 हो जाता है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ हम 1 मान लेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 छिपा हुआ होता है। ठीक है बेटा, कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1 छिपा होता है। क्योंकि जैसे अब ये 8 है, अब 8 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, 8 ही तो आएगा ना। तो कोई संख्या उसके नीचे 1 छिपा होता है। अब इसका एलसीएम हमारा आ गया 7, 1 का भाग देने के बाद जाएगा, देखो 7 पर गया, भाग देंगे वो गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 7x प्लस इसका देने के बाद गया एक बार, कितना हो जाएगा हमारा? x। तो अब ये बराबर 40, बराबर 40, इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारा, देखो 8x बट्टे में 7 बराबर में 40। ठीक है, या तो ये 8 से 40 काट दो, क्योंकि हम बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। अगर न काटना हो थोड़ा भी बड़ा कर सकते हैं हम। कैसे बड़ा करेंगे? देखो जैसे 8x बराबर 40, बेटा 7 किस्म में भाग में कहा पहुंच गया? ये ऊपर गुणा में, थोड़ा बड़ा कर दिया हमने। अब यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 40 गुणा 7, ये बेटा जो 8 गुणा में कहा पहुंच जाएगा? नीचे ये भाग में पहुंच गए। अब ये तो 8 से काट देंगे, 8 पंजे 40, गुणा कर देंगे 7 पंजे 35, तो 35 हमारा आंसर हो गया। अगर चाहते तो यहाँ से काट देते, देखो 8 45, 5 आता, गुणा पहुंच जाते 35। तो थोड़ा आप समझ लीजिए, जब समझ जाएंगे तो हम अच्छे से कर लिया करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है, 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए? तो कैसे करेंगे? 5/6 हर में से, केवल बात चल रही है हर की, हमने हर में से मान लो x कम कर दिया, तो परिणामी भिन्न है, यानी कि जो आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? ये भाग में कब पहुंच जाएगा? हमारे गुणा में ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 बराबर, ऊपर ले जाएंगे तो 6 और माइनस के x, गुणा कर देंगे पूरे में। हमने अगर x का मान निकालना, x बराबर 6 प्लस के ये हो जाएंगे हमारे जाकर के माइनस के, तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 1, यानी कि वो संख्या 1 है, हटाने पर हमारा 1 आ जाएगा। देखो वैसे भी दिखाई दे रहा है, अगर हम 6 में से कम कर दें तो हमारा 5 रह जाएगा, और 5 से कम 5, 1 रह जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 1, यानी कि परिणामी संख्या 1 आएगी। 1 अगर हम यहाँ से कम कर देंगे तो हमारी 1 आएगी। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि 2/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 प्लस 5/10,000 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इन्हें हमें मतलब ये है कि इन्हें जोड़ के भिन्न में लिखना है। तो इन्हें कैसे करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं का हम भाग लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे, बड़ा हो जाएगा, पहले भाग लगा लेंगे। 10 का भाग देंगे हम 2 में, तो क्या करेंगे? जितनी जीरो है उतने अंक बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि दशमलव आ जाएगा। एक जीरो है तो यानी यहाँ आ जाएगा कि 0.2, क्योंकि यहाँ भी एक अंक बाद है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.03। देखो 2 अंक बाद, भाई यहाँ 2 जीरो है, 2 अंक बाद आएगा, यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ कर देंगे प्लस 0.03
0.004 0.004 प्लस 0.0005। देखो भाई, यहाँ पर एक जीरो थी, एक अंक बाद आया, यहाँ दो जीरो है, दो पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ पर तीन जीरो है, आ गया तीन अंक बाद, चार जीरो आ गया हमारा, चार अंक। अब हम सबको जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है? 0.2, 0.03, 0.004 और 0.0005। अब जोड़ दो तो देखो, 5, 4, 3, 2.0, आंसर आ गया हमारा 0.2345। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह, इसको भी बिल्कुल सेम करना है। नीचे वाले जो भी हर है, हर का हमें इनमें भाग देना है। तो भाग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 0.5। देखिए भाई, यहां जितने बार जीरो है उतना अंक हटेगा पीछे को। देखो अब हाँ, अगला बन जाएगा 0. या दो जीरो है तो पॉइंट आ जाएगा हमारा दो अंक बाद, कॉमा 0. यहाँ तीन जीरो है तो पॉइंट हमारा आ जाएगा तीन अंक बाद। अब इन्हें हम सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए 0.5, 0.09 और 0.003। तो ये जाएगा हमारा 3 का 3, 9 का 9, 5 का 5, 0.0। आंसर आ गया हमारा 0.593। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन है कि एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3.1/2 किलोग्राम है, अर्थात 3.5 किलो हो गया ना, 3.5 किलो है। ठीक है। अगस्त 2003 में दूध के खपत की गणना करें, यानी कि उस परिवार ने अगर प्रतिदिन 3.1/2 किलोग्राम दूध पिया है तो अगस्त के महीने में उन्होंने कितना दूध खरीदा गया है या खाया गया है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको कर लेंगे हम सही में। तो देखो, 2 तिया 6, 6 और 1 7, यानी 7/2 किलोग्राम दूध रोज लिया गया है। अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं। दिनों की संख्या बेटा याद होना चाहिए आपको कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो अगस्त के महीने में दिनों की संख्या होती है हमारी 31। ठीक है। गुणा कर लेंगे हम, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217/2। इसको छोटा करेंगे हम तो देखो, 2 एकम 2, एकम भाग जाएगा नहीं तो भाग छूटेगी 0, 17 हो गए, 2 8 16, एक बच गया तो 1/2 किलोग्राम। हमारा आंसर आ गया कि उन्होंने अगस्त के महीने में 108 सही 1/2 यानी कि 108 किलो और आधा किलो, यानी कि इतना उन लोगों ने दूध लिया है। किस महीने में? अगस्त महीने। ठीक है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक बर्तन का 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। कोई बर्तन है, उसका 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है। यदि से पूरा भरने के लिए 75 लीटर पानी की जरूरत है या आवश्यकता है तो बर्तन की क्षमता होगी, यानी कितना पानी बर्तन में टोटल आ जाएगा। वो कैसे निकालेंगे हम? हमने बताया था कि हमने मान लिया कि पूरा बर्तन एक है। हमने भाई कोची या तो कोची या पर 100% होती है, बर्तन एक है, 5/8 भाग भरा हुआ है, तो 5/8 भाग जो भरा हुआ है वो एक में से निकाल दो। तो 8 के 8, 8 में से 5 गए, हमारे रह गए 3/8, यानी 3/8 भाग खाली है। देखो खाली तो है भाई, 5/8 भरा हुआ है, 3/8 खाली है। अब जो
यहाँ कर लेते हैं हम। अब जो 3/8 भाग खाली है और ये भी खाली की है भाई। भाई जरूरत है, यानी कोई चीज हमें जरूरत है तो खाली है। तो 3/8 भाग खाली है, वो 75 के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ से 3 से काट देंगे 75 को, काट सकते हैं क्योंकि ऊपर से ऊपर नीचे से हम काट सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 दूनी 6, क्या बच गया 1, 15 हो गए और 3 पंजे 15। यहाँ करेंगे, अब 25 तो ऊपर है ही, 25 तो ऊपर है ही, 25, ये 8 हमारे थे भाग में, कब बच गए ये गुणा में ऊपर। तो 25 अट्ठे हो जाते हैं हमारे 200। तो हमारा आंसर आ गया 200 लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि टंकी की क्षमता हमारी हो गई 200 लीटर। भाई 5/8 भरा हुआ है, यहाँ से निकाल लिया हमने खाली और खाली, और ये भी खाली, ये भाग खाली है और ये लीटर में खाली है। तो भाग बराबर लीटर, हम निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया 200 लीटर। देखिए एक और क्वेश्चन है कि किसी धन का 1/4 भाग उसके 1/5 भाग से रुपए 20 अधिक है तो धन होगा। पूछा गया है कोई धन है उसका 1/4 भाग और उसी के 1/5 भाग से 20 अधिक है। भाई अधिक है या कम है, इसका मतलब ये है कि वो पूछ रहा है कि अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है। तो हमने मान लिया कि वो धन x है, माना धन x है। तो अब x/4, भाई धन के 4 भाग यानी 4 भाग, x/4 माइनस x/5 बराबर 20, ये बन जाएगा हमारा समीकरण। अब कैसे बनेगा थोड़ा समझिए। भाई 1/4 भाग 1/5 भाग से 20 अधिक है। भाई अधिक है मतलब अंतरी तो है, हम इससे इतना कम है ज्यादा है, अंतरी दोनों का। अब इससे अधिक है, दोनों का अंतर हो गया, हमारा कितना आ गया 20। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा हमारा 20। 4 का भाग देंगे, उसे देंगे 5 आएगा, तो 4 पंजे 20, गुणा करेंगे x में, तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस, यहाँ से करेंगे 4 का हो जाएगा यहाँ पर 4x बराबर में 20। ठीक है बेटा, भाई 4 का हमने भाग दिया, क्या बार गया देखो 5 बार गया, गुणा कर दिया हमने x में 5x, इसका समझ दिया क्या बार गया हमारा 4 बार, इसका हो गया 4x। तो यहां से हमारा बच गया केवल x। भाई 5x घटाए 4x, बच गया हमारा x, तो x बट्टे में 20 बराबर में 20। ये हमारा 20 किसमें अभी भाग में, कहां पहुंचेगा ये गुणा में। तो आंसर हमारा आ जाएगा x बराबर 20 गुणा 20 यानी के 400, वो धन होगा हमारा 400। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है तो हम कैसे करेंगे बेटा। देखिए हमने माना कि वो धन x है, तो हमने मान लिया धन x है, तो फिर x का यानी 6वां भाग x के 8वें भाग से 24 अधिक है। भाई अधिक है, अधिक कर लो, ठीक है ना, हमने कर लिया। अब हमें आंसर निकालना होगा इसका, तो x/6 प्लस के इतने दूर हो गया हमारे यहाँ हो जाएंगे माइनस के। भाई एक x/6 माइनस x/8 और बराबर 24। ठीक है बेटा, तो अब x इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 6 का भाग देंगे 4 बार गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3 बार गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 3x बराबर में 24, यहाँ रह जाएगा हमारा x बट्टे में 24 बराबर 24। भाई 4x हटाए 3x बचेंगे 1x बट्टे 24, तो x का मान हमारा आ जाएगा x बराबर 24 गुणा 24 बराबर 576। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किसी धन का 3/4 भाग उसके 2 बट्टे भाग से 700 अधिक है।
हमने मान लिया कि धन है हमारा, माना धन हमारा x है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4, हम धन x मान लिया है, और उसके यानी 2x/5 बराबर 700। भाई इससे ये अधिक है, यानी दोनों का अंतर ही तो है, ठीक है। तो 3x/4 माइनस 2x/5, 700 देखे अंतर है दोनों का। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20, 4 का भाग देंगे 5 बार गया, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15x माइनस इसका देंगे, ये मारा जाएगा 4 बार, जो 500 के 20 4 बार, और 4 दूनी 8x बराबर 700। यहाँ से घटा देंगे हम 15x माइनस के 8x, तो हमारे बच गया यहाँ पर 7x, 7x बट्टे में 20 बराबर 700। इस 7 से हम काट सकते हैं 700 को कितनी बार, 100 बार, तो 7 से 7 गए एक बार, 2 जीरो की 2 जीरो, इधर रह गया हमारा x बराबर 100। ये 20 हमारे भाग में थे, यहाँ आ गए हमारे गुणा में हो गए, तो 100 गुणा 20, गुणा कर देंगे 2 1 कम 2 और 3 जीरो, यानी कि वो धन था हमारा 2000। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा, पूछा गया लगभग में कितना हो जाएगा। तो हमें निकालना होगा पहले कोई संख्या का 3/4, यानी संख्या क्या है फिर, तो किसी संख्या का 3/4, हमने मान लिया कि 3/4 कितना है, 27 है, संख्या में x मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो ना लिखो, कोई संख्या उसका 3/4 x है, तो 3 से काट देंगे हम कई बार, 9 बार, 9 तिया 27 होते हैं, 4 हमारी पहुंचे गुणा में, कितना हो गया ये 9 चौक 36, 36 हमारी वो संख्या आ गई, क्या है संख्या 36। अब पूछा गया है उसका 7वां भाग, 7 का यानी कि 7वां 1/7 भाग, तो यानी कि 36 में लगा देंगे हम 7 का भाग, एक बार 2, 7 पंजे 35, एक बचेगा, पूछा गया है पूरा लगान, पूछा गया है लगभग, लगभग यानी कि तो 5 ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर ये यहाँ इस 7 से लगभग शेष बचते तो हमारा आंसर 6 हो जाता। और देखो 7 5 बच गया 1, अब 1/7, तो यानी कि यहाँ अगर 7 के लगभग होते तो आंसर हमारा बढ़ जाता, पूछा गया लगभग में, तो ये अगर 5 से कम है तो हमारा ये आंसर 5 रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।